सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दें। और आज के संदेश के द्वारा मेरे प्रिय आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ मौका का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आशीष दें और संदेश का अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, औरों को भी संदेश को पहुंचा दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दें। और आज का संदेश का हेडिंग, क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं? और कौन सी बातें हैं आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और आगे हम वचन को हम आगे बढ़े। आइए हम पढ़ें एजकेल 36 उसका 24। 7 बातें, 7 शब्द आपके सामने मैं रखूंगा जो क्या आप इन बातों का आप चाहोगे, चाहते हैं आपके जीवन में। 24 पर यजकेल उसका 36वां अध्याय उसके 24वें पद में इस प्रकार लिखा है, जोर से पढ़िए। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचाऊंगा। हमें तुमको तेरे निज देश में, जिस देश में परमेश्वर ने आपको दिया है, आज उस देश में आप नहीं है, उस जिंदगी में आप नहीं है, उस स्थान पर आप नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप आपके स्थान पर नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, भटकते हैं, घूमते हैं, डोलते हैं, फिरते हैं, है ना? समझ रहे हैं आपको? जहां परमेश्वर, जहां हम रहना था वहां नहीं है अभी, आज। समझ रहे हैं? आपका मालूम हो रहा है, जहां मैं होना था आज मैं वहां नहीं हूं। हो सकता है बहुत सारी बातें होंगी जीवन में, जैसे होना था, जहां होना था, आज आप वहां नहीं है। चाहे वो आत्मिकता में हो सकते हैं, आपके जॉब में हो सकते हैं, या आपकी संसारिक जीवन में हो सकते हैं, कोई भी बातों में मैं आज वहां होना था लेकिन आज मैं वहां नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर डोलते घूमते फिरते रह रहा हूं, है ना? समझ रहे हैं आप? क्या आप वापस वहां आना चाहते हैं? हमेशा लोग भटकने, बर्बाद होना चाहेंगे क्या? नहीं है ना? जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ उस जीवन, उस जिंदगी, उस जगह पर आपको वापस आना चाहते हैं? आप चाहते हैं? जवाब दीजिए। हाँ जी, चाहते हैं ना? क्योंकि जहां होना था वहां नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? टिका नहीं है कहीं, है ना? कोई टिका है ही नहीं, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ऐसे होना, जानने वालों का क्या सोचेगा लोग? अरे वो टिकते नहीं है ना, वो कहीं पर भी टिकता नहीं। कुछ लोग बोलेंगे अरे वो एक जगह पर काम पर टिकता नहीं, है ना? इसका मनी में कभी, उसका मनी में कभी, है ना? किसी की जिंदगी भी ऐसे, कभी इसके साथ, कभी जैसे सामरी स्त्री जैसे परिवार में भी किसी के साथ नहीं रहते, 3-4 5-6 ऐसे, है ना? बहुत कुछ होता है। मतलब कई बातों में जहां जिस जिंदगी प्रभु ने हमें दिया है, जिस जगह दिया है, जो स्थान दिया है, आज आप वहां पर नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वापस जातियों का गुलामी में चल गया, मतलब दुनियादारी में चल गई, किसी के गुलामी में, किसी के गहने में, कुछ लालच में, कहीं ना कहीं कारण होगा, इसलिए आप घूमते रह रहे हैं, इधर उधर भटकते रह रहे, एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे आप। क्या आप एक जगह पर टिकना चाहते हो? हाँ, तो इंतजार में रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक बंदा हाँ बोलेगा, ठीक है, उसके लिए क्या होगा? 25 पढ़िए, 36-25। एजकेल में ज्यादा होंगे। हाँ जी। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखें, परमेश्वर एक वायदा कर रहा है आपको। पहला वायदा था वो, तू इधर उधर भटकते रह रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो रखा उस स्थान, अपना स्थान भूलकर, अपना जगह छोड़कर तुम घूम रहे हैं, सही जगह पर मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, बिठाऊंगा, नीचे अपनी जगह पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा। दूसरा, अगर ऐसे घूमने वाले बंदों के लिए क्या जरूरत पड़ती है? जैसे उड़ाव पुत्र का कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं ना। वो जब उनके पिताजी के पास कौन सा जगह, उनका निज बाग कौन सा, उनका पिताजी का घर, है ना? वो अपने पिताजी के घर छोड़कर इधर उधर घूमने चला गया। मैं एक्चुअली वो चैप्टर में नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, समय को भी हम बचाएं। उड़ाव पुत्र का निज बाग, निज भूमि या निज जगह कौन सा था? अपने पिता के घर। लेकिन वो क्या किया? गुलामी बन गया, है ना? जातियों का गुलामी बन गया, मतलब बाहर चला गया,
पिता के घर छोड़कर दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के, मतलब जो भी जिन्होंने उसको भटकाया उनके पीछे जाकर वो फंस गया। अभी वो पूरा गंदगी हो गया, मैल हो गया। अब आप घर छोड़कर बाहर जाओगे तो जरूर आप क्या करते, कोई कहें या ना कहें, आप आते क्या करते? सबसे पहले हाथ पैर धोते, नहाते धोते, जरूरत पड़ेगी तो आप नहाते हैं, है ना। कपड़ा भी आप चेंज कर देते, बदलते। बुढ़ा पुत्र के लिए भी क्या हुआ, उसके ले जाओ नला रहे, क्योंकि वो सोरों के बीच में पड़ा था, गंदगी थे। अपने घर में अच्छी तरह सेंट, परफ्यूम वगैरह, क्रीम पाउडर वगैरह सब कुछ थे, लेकिन नौकर बनकर जाने के बाद किसी का गुलामी बन गया था, वहां पर मिलेगा ये सब कुछ? खाना मिलना बड़ी मुश्किल था ना। गंदगी, मैल, पाप बहुत सारे, और उसके लिए क्या करना था? शुद्धिकरण का जरूरत है। हालेलुया। शुद्ध किया, वहां पर एक शुद्धिकरण का जरूरत है। पहले उन्हें एक साथ में लिखा है, क्या लिखा गया? यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करते हैं। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़कर हम दुनिया में चले जाते हैं, दुनियादारी के पीछे शैतान के गुलामी बन जाते हैं, दुनिया का गुलामी बन जाते हैं, पाप का गुलामी बन जाते हैं, अशुद्ध गंदगी मैल के जीवन हमारे जीवन में आ जाते हैं। हालेलुया। दुनियादारी की, पाप का मैल, गंदगी हमारे जीवन में आ जाते हैं। उसके लिए शुद्ध करना, शुद्ध जल कौन सा? हमारे लिए यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। कुछ लोग शुद्ध जल करके क्या करते हैं? पवित्र जल करके लेके पानी छिड़कते हैं। पानी छिड़कने से कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह के लहू हमारे, अब यीशु मसीह के लहू से हम पूरा का पूरा स्नान करना है। हालेलुया। नहाना है, तब जीवन शुद्धिकरण होगा। जब वो गंदगी हो जाता है शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण तेल साबुन से नहीं, या पानी से नहीं, नदी के पानी, कुआं का पानी से नहीं है, यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। वो उसका दृष्टांत होता है। यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। उसमें छूट गया, सारी बात में लिख लें। हालेलुया। पहले यौना, हम सब जानते हैं यौना का, पहले नहीं ये का 7वां वचन में लिखा, यीशु मसीह के लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। असली शुद्धिकरण वही है। जात धर्म परिवर्तन का बात नहीं है। जीवन की शुद्धिकरण होना तो यीशु का लहू से, जिस दिन आप अपने हृदय को धोएंगे, अपने जीवन को धोएंगे, तब असली शुद्धिकरण, नया जन्म शुरू होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा पॉइंट क्या है? 26 मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक नया हृदय, जब आप बाहर आते हैं, हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे गंदगियां रहते हैं। हालेलुया। हृदय का मतलब दिल के अंदर नहीं है, हृदय का मतलब मन, सोच विचार में, समझे। और उसको भी बोलते हैं हार्ट और माइंड है ना। वो अलग अलग बातों में आते हैं, लेकिन मन यहाँ पर तुम्हारे हृदय को यहाँ पर क्या करते हैं? वो शुद्ध हृदय बनाते हैं। जब जीवन शुद्धिकरण मतलब यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होने के बाद हमारे हृदय में सोच विचार या हृदय का क्रिया क्या होता है? नया आ जाता है। हालांकि मैं तुम्हारे देख, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, नया मन दूंगा और नया सोच विचार डाल दूंगा। तुम्हारे देख से पुराना कठिन हृदय का हटाकर, पत्थर का हृदय का हटाकर मैं क्या करूंगा? एक मांस का हृदय। मांस का हृदय। मांस कैसे होता है? कठिन रहेगा, मांस सॉफ्ट रहेगा। हालेलुया। बिल्कुल मुलायम रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक नया हृदय, क्योंकि मत्ती 5:8 में लिखा है, जिनका हृदय या मन शुद्ध है, पढ़ो वो जी, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। जिनका मन शुद्ध है उनका क्या मिलेगा? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। देखिए शुद्धिकरण, उसके बाद आपके हृदय के शुद्धिकरण का जरूरत है। आपके हृदय, आपका जीवन के शुद्धिकरण आप चाहते हैं? चाहते थे ना? पॉइंट 2 में चाह गया था आपको, वो क्या करिए। अभी तीसरा आपका मन का शुद्धिकरण होना। हृदय का मतलब मैं पहले भी बड़ा हार्ट नहीं है। हृदय का मतलब हमारे मन, सोच विचार, ठीक है। वही इंसान को क्या करता है? खराब करता है। उसका अंदर जो उत्पन्न होता है ना, जिनका हृदय, जिनका मन शुद्ध है, जिनका मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपका क्या करना पड़ेगा? आपके मन को
शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कौन करेगा? यीशु मसीह के लहू शुद्ध करेगा। यीशु के पास आपको आना है। मरकुस 7:21 से 23 तक पढ़े। हृदय कैसे शुद्ध होते हैं, क्यों शुद्ध करने की क्या जरूरत है, उसका अंदर ये सारे उत्पन्न होकर मनुष्य को अशुद्ध करता है। पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, भीतर से, हृदय से, मनुष्य के मन से, इसलिए प्रभु ने पढ़ा, पहले वचन में हमने पढ़ा है, तुम्हारे देह से मैं उस पत्र और खट्टी हृदय का हटाकर मांस कर दूंगा और तेरे भीतर में रखूंगा करेगी। बोला पहले भी, यहाँ पर भी करेगी। उस भीतर से अगर जिनका मन शुद्ध नहीं है तो उनके जो अशुद्ध मन से क्या क्या निकलते हैं, पढ़िए। बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, पर स्त्री गमन, पर स्त्री घमंड, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लूचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और मूर्खता निकलता है। क्या ये सारे बात अच्छा है? ये जब निकलता है, जिस इंसान के जीवन से ये निकलता है, जिस इंसान में ये दिखता है, क्या आप उनको मैं भी इनके जैसा बनना चाहूं सोचोगे? जवाब दे दीजिए। नहीं। नहीं। हालेलुया। हम क्या बनना चाहेंगे? दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहिए। जिन मनुष्य के अंदर से ये निकलता हो, क्या होगा वो? पढ़िए। ये सब बुरी बातें, ये सब बुरी बातें भीतर से निकलता है वो, और मनुष्य को अशुद्ध करती और है। मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये सोच विचार, क्रोध, क्रोध, कपट, जो अभी हमने पढ़ा, घर पे भी जाकर पढ़ लीजिए, आपके पास भी बाइबल है। मरकुस 7:21 से लेकर 23 तक का स्वभाव है आपके अंदर, वो आप शुद्धिकरण की जरूरत है। हृदय शुद्ध होना, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन शुद्ध होना है। जिनका मन शुद्ध नहीं होगा प्रभु का दर्शन नहीं देख पाएंगे। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहोगे, आपका मन को साफ करना है, शुद्ध करना है। हालेलुया। कौन शुद्ध करेगा? परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोगों के साथ बुरा होता है, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, मार डालते हैं, और किसी स्वार्थी के कारण, अपने खुद का फायदा के कारण किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, टांग खींचते हैं, कुर्सी खींचते हैं, निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं, ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं। ये सब कुछ कहां से आता है? इंसान मन का अंदर से निकलता है। जो इंसान का मनुष्य का अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। उनके नाम को खराब करते हैं, उनकी इज्जत को खराब करते हैं मेरे प्रिय। इसलिए शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण के लिए यीशु के लहू। प्रेज़ गॉड। क्या आप चाहोगे मेरा मन शुद्ध होना? इंतजार कीजिए, उसके लिए कुछ करना है। पहला, आप अपने जगह पर टिकना है। दूसरा, आपके जीवन की शुद्धिकरण। तीसरा, आपके मन की शुद्धिकरण। हालेलुया। पर क्या आप चाहोगे? 36 का 27, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं मैं परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था पर चलूंगा, उनके नियम का, विधियों का पालन करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा पर बिल्कुल मैं चलना चाहता हूं, लेकिन वो नहीं पाते हैं? आप चाहते तो हैं, निर्णय भी लेते हैं, आज जिसे मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना, आज जिसे मैं प्रभु के विरोध में कुछ नहीं करूंगा, है ना, आज जिसे बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा, मारपीट नहीं करूंगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत सारे बातों का हम क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। लेकिन जितना हम निर्णय लेते हैं, चिंता नहीं करूंगा, परेशान नहीं होगा, तुरंत वही काम करने का वक्त सामने आता है, हम कर भी लेते हैं, फिर हम अपने आप को ढूंढ जाते हैं, अरे यार मैं निर्णय कई बार लेता हूँ लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या प्रभु? एक ही कारण, परमेश्वर की आत्मा में मजबूत नहीं है। इसलिए वहां पर लिखे मैं अपने आत्मा तुम्हें दूंगा, पवित्र आत्मा, क्योंकि वही हमारे लिए, वो हमें अगुवाई सही तरीका से चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के आगे व्यवस्था पर चलना चाहते हैं? चाहोगे? हाँ, उसके लिए आप ये काम करना है, बाद में बताऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, आपका सिर्फ एक ही काम करना, 7 पॉइंटों का आपकी चाहत पूरा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्योंकि धन्य है जो परमेश्वर के व्यवस्था पर दिन रात चलता है ना, उनका परिवार आशीष रहेगा करके बहुत अच्छा भजन संगीत 128 लिखा है। अभी इसमें नहीं लिखा, सबको मालूम है। जो परमेश्वर का आगे व्यवस्था पर चलेगा, उनके पति, उनके पत्नी, उनके बच्चे अच्छा रहेंगे। इसलिए आपको चलना होगा। प्रेज गॉड। अगर आप चलना चाहते हैं तो सावधान ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान इधर उधर पटकना ना दे। अभी अब 4th पॉइंट में हम आए। 4 बातों के लिए अब आप ओके हैं, मैं चलना चाहता हूँ। कोई चाहेंगे? मैं परमेश्वर का आगे व्यवस्था पर नहीं चलूंगा, चाहते हैं आप? नहीं चलने से क्या होगा? मिलेगा फिर बहुत कुछ, है ना। 5वां पॉइंट पर हम देखते हैं। इसमें 36 का 28 पढ़ेंगे हम। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। क्या आप ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए? काफी लोगों को बहुत सारा सर्टिफिकेट है, ग्रेड है, नाम का पहले भी, नाम की बात में भी काफी लोग लगा के रखा होगा। बहुत सारे सर्टिफिकेट है ना। और कोई दे या ना दे, आप अंदर भी कुछ अपने आप को एक सर्टिफिकेट देते हैं, घमंड है ना। मैं कौन सा कम हूँ, मैं कौन सा पापी हूँ, मैं कौन सा उससे कमी हूँ, मैं छोटा हूँ, हाँ, सब मेरे नीचे आना, सब मेरे बात मानना, मेरा ऑर्डर चलना, मेरा हुक्म चलना करके हम अपने आप को एक बन जाते हैं। ये सारे सर्टिफिकेटों से बढ़कर एक सर्टिफिकेट क्या है? तू मेरा प्रजा होंगे, मैं तेरा पिता होंगे। कितना अच्छी बात है। कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। क्या दुनिया आपको कहकर ये MA, M.Com, BA, BD, पास्टर, रेवरेंड या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर करके अवार्ड देना चाह आप पसंद हो? मैनेजर है, हाँ, MD है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत कुछ आप उस ग्रेड चाहते हैं। ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर इनकी पिता है, ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर इसके पिता है। ये बात आप चाहते हैं। कौन सी बातों में आपको मजा आया? परमेश्वर हमारा क्या आप चाहते हैं? देखिए, उस देश में तुम फंसे रहेगा, जहां मैं, जिस जगह में तुम्हें तुम्हारे लिए दिया, वहां पर बैठोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। बैठने के बाद क्या होगा? जितने भी गंदगी मैल आपको वो शुद्ध करेगा, और नया मन को शुद्ध करेगा, जीवन को शुद्ध करेगा, और क्या करेगा? परमेश्वर की आगे व्यवस्था पर चलने के लिए देगा। और उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का संतान। 5वां, परमेश्वर का संतान कहने से बढ़कर कौन सा है? आपका बड़ी ग्रेड है। काफी लोग बोलते हैं ना, काफी लोग सोचते हैं। देखिए, मूसा देखकर कैसे बोला पता? फारौन का पुत्री, फारौन का बेटी का पुत्र बोलना उन्होंने तुच्छ जानकर, है ना। यहूदा का बच्चा, इस्राएल का बच्चा करके बोलकर गुलामी बनकर रहने के लिए, मतलब कंगाल गरीब होने के लिए भी तैयार थे। राजा का बेटा बोलने से बढ़कर मुझे परमेश्वर के लोगों का साथ दुख उठाना मेरे लिए अच्छा है करके उन्होंने निर्णय लिया। काफी लोग परमेश्वर का, अभी यहाँ पर कोई आकर बोले तू ईसाई है, नहीं, हाँ, मैं तो ऐसे आया था, कुछ आवाज आ रहा था, मैंने आके देखने के लिए बैठ गया, साहब मुझे माफ करो, भाग जाएगा। कितने लोग उठकर भागेंगे मैं नहीं जानता। अपने जीवन में कितना लोग इनकार करते हैं। आप नाम तो लेते हैं, प्रभु प्रभु, मैं परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने हकीकत में, व्यक्तिगत जीवन में, आपकी इस संसारिक जीवन में, जहां आप, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का है करके बोलने की जगह जब आता है, वहां आप कितना सच्चाई दिल से या विश्वास के साथ आप बोलते हैं, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। अगर क्रिश्चियन होगा तो तुम्हारा बच्चों का ये इनाम नहीं मिलेगा, तुम्हारा ये नहीं मिलेगा, तुम्हारा ये नहीं मिलेगा, ये देश छोड़ना पड़ेगा, या तो जिंदगी छोड़ना पड़ेगा। समझे? परमेश्वर जानते मैं क्यों मना किया है, परमेश्वर जानता मैं क्यों चर्च में नहीं आता हूं, परमेश्वर जानता मैं क्यों प्रार्थना नहीं करता हूं। हाँ जी, परमेश्वर तो जानते हैं, उनके क्या नहीं मालूम है। लेकिन आप अपने विश्वास को कैसे प्रकट करते हैं?
किसमें आप खुश हैं? बड़ा कंपनी का मालिक, बड़ा कंपनी का मैनेजर, बड़ा कंपनी का बड़ा पोस्टिंग, उसमें खुश है। हम ढोल बजाने के लिए बड़ी तैयार रहते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, यीशु मेरा पिता है, बोलने के लिए क्या हिम्मत आता है कई जगह पर? अरे मैं ईसाई करके बोलेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। कई जगह हम यीशु मसीह के इनकार करते हैं, अपने क्रिया से, अपने सोच विचार से, अपने कामों में। कई बार हम पीछे हट जाते हैं। फिर परमेश्वर का बेटा होने के नाते, बेटी होने के नाते फिर क्या फायदा है? आप क्या कर रहे हैं? क्रूस पर चढ़ा है। जिस जगह में बिठाऊंगा, तू मेरा प्रजा होंगे, मैं तेरे पिता होंगे। क्या परमेश्वर के संतान कहलाने में कुछ घमंड है? वो प्राउड होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान, कितना सौभाग्य के बात, आशीष के बात है। हालेलुया। आइए, क्या आप परमेश्वर का संतान बनना चाहते हैं? जी हाँ। इंतजार में रहिए। और 36 का अगले पॉइंट, 6वां पॉइंट पर हम आएंगे। 29, 30 दोनों पढ़ेंगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजाने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। मैं जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। हालेलुया। यहाँ पर देखें, मैं तुम्हें शुद्ध करके क्या करूंगा? तुम्हारा कमियों गट्टियों को मैं क्या करूंगा? अकाल का मतलब कंगाल, गरीबी, कर्जा लेते रहते हैं। ये कर्जा से छुड़ाते छुड़ाते दूसरा कर्जा में लेते हैं। कुछ लोग मजबूरी में कर्जा लेते हैं, कुछ लोग जानबूझकर कर्जा में पड़ते हैं। समझ रहे? EMI, ये जानबूझकर जाके गिरने वाले हैं गड्ढे में, खुद मौत में मरते हैं, बर्बाद में। हालेलुया। वो उनका कमाने का तरीका है। EMI दिलाकर आपको लूट रहे हैं, आपका कमाई को। अकाल, कंगाल, कमाई पर अकालपन। अकाल कौन सा है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हारा कर्जा को खत्म करके, खर्चा को खत्म करके इनकम को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? फिर वृक्षों का फलों को मैं फलों का मतलब आपके कमाई, आपके हाथ के प्रयासों के ऊपर आशीष आएगा, बरकत आएगा। तभी तो आप कर्जा नहीं लोगे। समझ रहे हैं? तभी तो आप EMI नहीं लोगे, कैश देकर सामान लोगे। समझ रहे हैं आप? हालेलुया, हालेलुया। EMI में कर्जा लेना भी गुनाह, पाप है। पादरी साहब आप क्यों लेते हैं? मैं भी गलती किया हूँ, करता हूँ, मानता हूँ, पछताता हूँ, रोता हूँ प्रभु से, प्रभु मुझे छुड़ा ले, छुड़ा ले, गलती हो गया। बैठता नहीं। जब आप मैंने निर्णय लिया मैं लूंगा नहीं, तब परमेश्वर मुझे आशीर्वाद भी दिया। और धीरे धीरे उन चीजों से मैं बाहर आ रहा हूं। लगभग 22-23 साल से मैं बंधन में पड़ा हुआ से मैं धीरे धीरे बाहर आ रहा हूं। प्रभु मुझे लेकर आ रहा है। हालेलुया। समझ रहे? मजबूरी में कभी कभी जाकर पैसे, कुछ लोग जानबूझकर जाकर घुसते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे, दोबारा एक बार पढ़े इन वचनों को, जरूरी है। आपके कंगाल है, गरीब, सैलरी की में काटा पड़ रहा है, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, कारण क्या है? पहले बोल दिया, शुद्धि, बरकत होने के लिए शुद्धिकरण का जरूरत है मेरे प्रिय। समझ रहे? इसलिए पहले बोला, पढ़िए दोबारा 29, 29-30 दोनों। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। देखिए, जब तक आप सारे अशुद्धता का मतलब क्या है? शरीर और आत्मा का मतलब, शरीर और मन की अशुद्धता से पहले दोनों का शुद्धिकरण हो गया यीशु मसीह के लहू से और अपने जीवन की, परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन के शुद्धिकरण से। हालेलुया। सारे अशुद्धता को मैं शुद्ध करूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं शुद्ध हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला, आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरे प्रिय, उसी दिन मौका मिलेगा, उसी वक्त मौका मिलेगा जिस वक्त आपने सख्त नियम लिया ना, उसी वक्त सामने आकर नाचेगा। आपको करना पड़ेगा ना, उस ऐसे मजबूरी लेकर आएगा मेरे प्रिय। कुछ मजबूरी आते, कुछ लोग जाकर बसते हैं, वो अलग बात है। मजबूरी का अपनाते हैं कुछ लोग, स्वागत करते हैं। समझे? शुद्ध, पहले अशुद्धता को मैं शुद्ध करूंगा।
और अन्न उपजने की आज्ञा देकर, हाँ, अन्न उपजने की आज्ञा देकर क्या करूंगा? उसे बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा। और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। अकाल ना डालूंगा। ये कंगाल गम्मी गड्डी क्यों आता है? कर्जा लेने का वक्त कौन देता है? सोच रहा है शैतान का नाम लेते हैं ना? नहीं, आपका गलती के कारण, आपका कमी के कारण। हालेलुया। हम क्या गलती करते हैं? पहले से आप देखें, हम अपने जीवन में शुद्धिकरण होता नहीं। सामने कुछ दिखते हैं, अंदर कुछ दिखते हैं। सामने कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ सोच विचार गलत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे करके दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चों का काम होता नहीं, करता नहीं। हालेलुया। आज्ञा मानता नहीं, परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को मानता है। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था मैं मानना चाहता हूँ, मानता हूँ। कौन सा? मैं टाइम से आप चर्च में आते हैं, दिल से आते हैं, पूरा संपूर्ण रूप से आप बैठते हैं यहाँ पर। हाँ जी, लिखा है तो बहुत सारे बात है। दान देते हैं, दशांश देते हैं, कंगाल गरीबों का मदद करते हैं। हाँ जी, परमेश्वर मुझे अच्छा रखा है। ठीक है, अच्छा रखा तो क्या आपने आपको अच्छाईपन से कुछ दिया किसी को? हालेलुया। जो भी चीज आपके पास दिया प्रभु ने आपको दिया, उसमें से कुछ दिया आपने दूसरों को, चाहे समय, पैसा, धन दौलत, या प्यार, या आपके शरीर, या आपका जो भी आपके पास है कुछ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इसलिए कमी है। परमेश्वर पर क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें दोबारा आंखा लाना नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या? क्यों परेशानी ला? मैं प्रभु दिलाकर आपको सिखाना चाहते हैं, सुधर जाए। जिस दिन आप सुधरोगे तब वो शुद्ध करेगा आपको। जिस दिन आप शुद्धिकरण हो गया, सुधर गया, आशीष बरकतें शुरू होंगे। आगे बढ़िए। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा। देखिए, फल बढ़ाऊंगा, सैलरी अपना बढ़ेगा। हालेलुया। बोनस अपना मिलेगा। समझ रहे हैं? जो आप पैसा से मैं खरीदना चाहता करके सोच रहे होगा ना, वो फ्री में मिलेगा आपको। और भी समझ रहे हैं आप? हालेलुया। हालेलुया। मेरा भाई 15 साल खत्म हो गया, अभी देखे 20 साल बढ़ा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने मौका आया इंस्टॉलमेंट में मैं नहीं लूंगा। मैंने निर्णय लिया, लेकिन किसी ने जिन्होंने लेके दिया वो इंस्टॉलमेंट लेकर दिया, लेकिन परमेश्वर ने आशीष दी। जो भी हो, मैं निर्णय लिया, मैं लूंगा नहीं, कोई भी चीज किस्त में नहीं लूंगा। मेरे प्रिय, वही काम परमेश्वर ने आशीष किया। और जो मेरा EMI में फंसा पड़ा हुआ था, उसी में से भी परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाल कर और आशीष दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो आप कंगाल गरीब होकर लेकर मत दें किसी को भी, लेकिन आपके पास जो उसमें से आप बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करोगे, आपका कमाई से आप दूसरों को आप कर सकते हैं, उतना बरकत परमेश्वर आपको देगा। आप कम नहीं कमा रहे हो, आपका सैलरी कम नहीं। आप बोलते हैं ना मेरा सैलरी बहुत कम है। आपसे कम सैलरी लेकर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम, अच्छा जीवन बिता रहे हैं। समझे? मेरे पास सब कुछ गवाही बहुत लोग हैं। यहाँ बरकत परमेश्वर को ओर से आता है। अगर जब तक परमेश्वर आपका बढ़ाएगा नहीं, आशीर्वाद देगा नहीं, चाहे लाख रुपए नहीं, करोड़ रुपए पर महीना आप सैलरी लोगे ना, तभी भी आपका कंगाल गरीबी रोना बंद नहीं होगा। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। समझ रहे? अगर परमेश्वर का आशीष में आप जीना शुरू करोगे, आपका इनकम जितना भी कम हो, फिर भी आप बचत में रहकर आप दूसरों का कामयाब बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं घमंड के लिए नहीं बोल रहा। मैं दो हफ्ता में कितना परेशानी में पता, उतना परेशानी से ज्यादा मैं दूसरों का कामयाब में बना। कई तरीका से हम और हमारा परिवार कामयाब बना। मैंने क्या क्या करेगी नहीं बोलूंगा, मैं बहुत कुछ किया मैंने। हालेलुया। हमारे बारे में नहीं सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन मेरे मैडम को मैंने हिसाब भी बताया, मतलब ऐसे एक मैथ से सिखाया, मैंने अपने बच्चों को सिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैथ से सिखाया था। कुछ भी नाम होने से, हम मैथ्स पढ़ने वालों को मालूम है ना, A+B+ करके आगे लास्ट में देखेंगे तो नंबर आएगा, गिनती में आ जाते हैं, है ना। लोग क्या क्या बनाता है ना, करवा के देखेंगे तो कल भी कुछ परसेंटेज लेकर घर पर मेरे से पूछ रहे थे,
पापा ऐसे ऐसे हो गया, ये डाउट के मुझे क्लियर करवा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो है ना मैथ्स है ना, जो गणित है ना, वो मल्टीप्लाई के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा मैथ्स प्रभु ने मुझे सिखाया। कब है वो भी शायद कौन सा दिन, वीरवार समथिंग, जो भी हो। प्रेज द लॉर्ड। बरकत परमेश्वर को साथ है। लाख करोड़ रुपए भी आपको मिले तभी भी आपका रोना बंद नहीं होगा। कारण क्या है? ये पिछले के कुछ जो 6 पॉइंट बताया उसी में से आप वो बन जाए। बरकत दूंगा जी। पढ़िए 28-29 मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज को बढ़ाऊंगा। मैं जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। देखिए, आप कंगाल गरीबी में पड़ा रहेगा, आपका निंदा बदनाम होगा नहीं होगा? हाँ, दुनिया आपको देखकर क्या करेगा? मजाक उड़ाएगा, ठट्ठा करेंगे ना। लेकिन मैं दोबारा ऐसे मौका नहीं दूंगा। इसलिए तो प्रभु ने बोला व्यवस्था वरना तू कर्जा लोगे नहीं, कर्जा दोगे। तुम पूंछ नहीं सिर बनोगे, तुम नीचे नहीं ऊंचा में मैं बिठाऊंगा। अगर बिठाना चाहते हैं, आप ऐसी स्थिति पर होना चाहते हैं, हाँ, होना तो देना पड़ेगा पहले। हम क्या काफी लोग सोच विचार, जब मैं परिपूर्णता हो जाऊंगा ना तब मैं खूब दूंगा। हैं? काफी लोगों का क्या है, जब मेरे पास हो जाएगा ना, तब जब मेरे पास परिपूर्णता हो जाएगा ना, तुम्हारे जीवन में कभी परिपूर्णता आएगा ही नहीं, फिर दोगा कहां से? हालेलुया। अपने कंगाल में, अपने गरीबी में, अपने कमी गड्डी से, जैसे सारी बात विधवा ने दिया एलिया को, वैसे कमी में से दोगे तब आपका कमी भी पूरा होगा और बरकत भी होंगे। हालेलुया। दोबारा कमी होने नहीं दे। काफी लोगों को इंतजार में रहते हैं, प्रभु मुझे हाँ खूब क्या है चप्पड़ फाड़कर गिरा दे, है ना, तब मैं क्या करूंगा? लोगों को दूंगा। तभी भी आपका नहीं दोगे क्योंकि मन और लालच में पड़ जाए। अभी इसी स्थिति पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आगे होने से भी क्या करेगा? 100 रुपए में 10 रुपए दशांश देना बहुत आसान है, समझ रहे हैं? 1000 रुपए में 100 रुपए निकालना आसान है, 10,000 में 1,000 निकालना बहुत आसान है। 1 लाख रुपए सैलरी होने के बाद तो 10,000 रुपए देने में थोड़ा सोचोगे। 10,000 इसलिए परमेश्वर देता नहीं। काफी लोग इसलिए मार खाते हैं। अकाल कंगाल गरीबी आपके इनकम में, आपके परिवार में, मेहनत करने के बाद भी, दिन रात भागदौड़ करने के बाद भी आपके अंदर बरकत नहीं है और व्यर्थ खर्चा होते रहते। क्या मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ आप वफादार नहीं, आगे व्यवस्था का पूरा नहीं करते। आज भी मैं बोलता हूँ, पादरी बार बार दशांश बोल रहे नहीं, बोलना सिखाना मेरा काम। आज भी 6-7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये, 9 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाले पूरा का पूरा दशांश मेंबरशिप, और उनका कुछ भी मिले, उसका कुछ भी मिले, चाहे 1 रुपए के 10 रुपए का, हर चीज में घर पहुंचा देते या तो रख के दे देते। मैं देख रहा लोगों के जीवन का बढ़ोतरी, बरकत। परमेश्वर जो नहीं सोचा वो आशीष देते हैं लोगों को, हम देखते हैं। कारण क्या? आपका कंगाल गरीब इसलिए डूबा पड़ा है, बाहर नहीं आ पा रहा। आप कारण क्या है? लालच में बैठा, देने के लिए मन नहीं, देता नहीं, तभी अकाल। इसलिए आपका अकाल आपसे दूर नहीं हुआ है। आप दूसरों को देने के लिए लायक बन जाओगे जब इसी स्थिति पर भी, जितना भी बुरी स्थिति से आप परमेश्वर की इच्छा के व्यवस्था को पालन करोगे, पूरा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हो गया पूरा? 29 हो गया। हाँ जी, 30 भी हो गया। वहां पर कारण क्या मेरे प्रिय? कमी गड्डियां खत्म हो जाएगा, परिपूर्णता आ जाएगा जब परमेश्वर आपका आशीर्वाद देंगे। उससे पहले आप कितना भी प्लान बना ले, कितने भी बना ले, मुझे वहां से यहाँ मिल जाएगा, वहां यहाँ से मिल जाएगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा करके सपना देखते रहोगे, हो जाएगा। सब कुछ करोगे लेकिन वापस में देखेगा तो कुछ नहीं बचेगा। परमेश्वर मार दे। ध्यान सावधान रहे। हालेलुया। लास्ट 36 पढ़े।
36 का 36। तब जो जातियां तुम्हारे आस पास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पड़े पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही है वचन? आप एक समय उजड़ा पड़ा हुआ था, टूटा पड़ा हुआ था, कंगाल में थे, गरीबी में थे, कर्जा में थे, बीमार में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, उजड़ा हुआ, बिछड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सही करूंगा। सही किया, मैंने कहा मैं करूंगा। इसका मतलब क्या है? लोग जानेंगे। क्या पर लिखा? गवाही बनाएगा परमेश्वर दुनिया के सामने। आज आप बीमार, दुखे, तकलीफ, परेशानी है, रो रहे हैं, परमेश्वर सबको दिखा रहे। काफी लोग बोलते हैं लोगों के सामने क्या गवाही है, परमेश्वर आप मुझे ठीक कर ले फिर उसके बाद तो मैं करूं। अगर मैं ठीक नहीं है तो फिर मैं कहां होंगे, है ना? ऐसे सोच, ऐसे विचार है, ये बिल्कुल गलत सोच विचार है आपका। परमेश्वर अनुमति करते दुख तकलीफ को आपको, ताकि जो टूटा फूटा हुआ, उजड़ा हुआ परिवार, जिंदगी को दोबारा परमेश्वर बनाएगा, तब जाकर गवाही बनेगी। अरे हमने सोचा था ये खत्म हो जाएगा, हमने सोचा था ये बर्बाद हो जाएगा, हमने सोचा था ये भाग जाएगा, हमने सोचा था ये सब कुछ नाम निशान मिट जाएगा, लेकिन देखो दोबारा खड़े हो गया। हालेलुया। हमने सोचा था ये पेड़ सूख गया, लेकिन पेड़ दोबारा खड़े हो गए, जड़ पकड़ गई, उसमें खिलने लगे, अंकुर आने लगे, फूलने लगे, फलने लगे, और छाया आ रहे, बहुत सारे पक्षी आ रहे, लोग भी आ रहे, खा रहे, पी रहे। हमने कभी नहीं सोचा। ये गवाही नहीं गाया है आपके जीवन में। हाँ जी, ये हम बोलते हैं पादरी साहब एक समय वो ऐसे था, जैसे लोग मुझे बोलते नहीं, ऐसे था, साइकिल, एक साइकिल भी नहीं, साइकिल में ट्यूब भी नहीं थे, है ना? आज देखिए कैसे कैसे हो गया। ये अच्छी बातें नहीं, बातें गवाही ये नहीं है। परमेश्वर की महिमा का गवाही आप बनना चाहते हैं, 7 बातें पूरा हो गया, दोबारा वापस आए। एक बार मैं याद दिलाता हूँ, क्या आप अपने जगह पर टिकना चाहते हैं? मतलब आपके लिए एक अपनी, है ना, अच्छा पक्का हुआ टिकना जिंदगी, है ना? बहुत सारी बातें उसमें, नौकरी में, घर में, आत्मिकता में, है ना? कभी इधर कभी उधर नहीं है ना? अपना, है ना? एक अपना कहने के लिए एक अपना निज बाग जीवन चाहते हैं? जी हाँ। दूसरा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शुद्ध करना पड़ेगा, जीवन के शुद्धिकरण। आपको खुद मालूम है, यहाँ लिखा है तुम्हारा गलती के कारण, तुम्हारा पाप के कारण तू खुद नफरत करोगे, खुद को करके लिखा। हमने पढ़ा नहीं, कहाँ पर पढ़ा पता? और हालेलुया, हाँ 30, 31 सॉरी 31 और 32 में पढ़ा हुआ। पढ़ दो आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िए। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। देखिए, आप अपने आप को घृणा करोगे। हालेलुया। जब तक शुद्धिकरण नहीं, एक समय अभी एक समय है आप बड़ी मजाक से गलत काम करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, लेकिन कभी वक्त आ जाता है उसके कारण जो असर पड़ जाता है, समझ रहे? समझ रहे? एक दारू पीने वाला बंदा को कितने भी समझाए दारू छोड़ेगा नहीं, मजाक से मैं खमारा, अरे पादरी साहब मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं अपने पैसे और कोई पिलाता, जो भी हो। जिस दिन उसका फेफड़ा खत्म हो जाएगा, उस दिन लिवर खत्म हो जाएगा, तब पछताएगा नहीं पछताएगा, है ना? उस वक्त अपने आप को नफरत करेगा। गलत काम करके एड्स आ गया, बीमारी आ गया, कुछ हो गया, टीबी हो गया या कुछ परेशानी हो गया, बंदा क्या करेगा? अपना आप नफरत करेगा नहीं करेगा? करेगा मेरे प्रिय। ये नहीं होने के लिए क्या करना? शुद्धिकरण की जरूरत है। गलती हो जाता है, ये नहीं मैं गलती करते रहूंगा, हिम्मत, मैं सुधरूंगा नहीं, मारूंगा, पीटूंगा, मैं मारते रहूंगा, करते रहूंगा। एक दिन असर पड़ जाएगा, जब वो सबका फल आपको उल्टा आपके ऊपर आएगा, तब वो पछताओगे। उससे पहले शुद्धिकरण का जरूरत, जीवन के शुद्धिकरण।
उसके बाद मन की शुद्धि करें। हालेलुया। क्योंकि आपको अशुद्ध करने वाली चीजों को हटाना पड़ेगा ना, हटाना है ना, तभी तो। कहां तक ड्रामा करोगे? जोसेफ का देखो, उनके सामने गलत करने के लिए आए थे, भी उसने क्या किया? नहीं, मौका मिलेगा। शुद्धिकरण का मतलब क्या है? अगर आप चोरी करने की आदत है, खुला पड़ा होगा चोरी करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे उसका? नहीं, समझ रहे? तभी मन फिराने का उसका मतलब ये आपने उसको छोड़ दिया करके हम विश्वास कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। फास्टिंग रखने के लिए निर्णय ले लिया था, फास्टिंग समय पर आपको मन पसंद की चीज से चिकन फ्री 65 या बड़ी बड़ी मीठा ये वो आ गया तो कोई बात नहीं, कल से मैं फास्टिंग जी, कल से फास्टिंग रखूंगा। आज प्रभु जानता है, प्रभु ने तो दिया है, फिर तो गड़बड़ है, समझ रहे? शुद्धिकरण निर्णय, हालेलुया। इसलिए तो पक्का निर्णय हम नहीं ले पाते। अगर आप पक्का निर्णय लिया होगा तो मुझे नहीं चाहिए, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में परिपूर्णता क्यों? आप चाहते हैं बहुत बार आपने, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ, अगर प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं तो शुद्धिकरण का जरूरी है। शुद्धिकरण के बाद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, आगे व्यवस्था को मानना है, हम परमेश्वर के संतान बनना है। और हमारे कमी घटी हमेशा कंगाल गरीब नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, परेशानी हो जाते हैं, नहीं है करके ना सुनना चाहते हैं। बरकत भरा हुआ बहुत है मेरे पास, ऐसे बोलना चाहोगे जी। सातवां उसके लिए है। और सातवां पॉइंट क्या है? गवाही। आप हर जगह कर्जा लेते रहोगे, गवाही है। आपसे मांगने वालों को देना शुरू करोगे, गवाही बनोगे ना। अरे उनके पास जाओ, मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देगा, है ना। आपकी जरूरत कोई भी हो, उनके पास जाओ, है ना। गवाही। पहले उजड़ा हुआ था, टूटा फूटा हुआ था, कंगाल गरीब थे, बीमार थे, तकलीफ में थे, लेकिन आज आप दौड़ रहे तंदुरुस्त हैं, सब कुछ परमेश्वर ने आपका खड़ा किया। क्या आप खड़ा होना चाहते हैं? खड़ा होना चाहते हैं? जी हाँ। गवाही है वो, गवाही। अगर परमेश्वर आपको गवाही के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो अब हम आएंगे आंसर, क्या करना है। परमेश्वर खुद बोल रहे, देखिए वहां पर क्या है। हालेलुया। 36 भी पढ़े, सॉरी 37 पढ़े। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए यह करूं। हालेलुया। अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। हालेलुया। मतलब बरकत है। क्या करने के लिए बोला परमेश्वर ने? ये सब बातें मैं करना होगा तो इस्राएल मेरे घराने वाले मेरे लोग क्या करें? मुझसे विनती करें, मुझसे विनती करें। बस पादरी साहब, इतनी सी बातों के लिए इतना बिल्डअप आपने कर लिया। हम तो प्रार्थना करते हैं। अरे क्या पादरी साहब, आपने, मैंने सोचा था ये सब चाहिए होगा तो आपने कुछ स्कीम लेकर आया होगा, कुछ प्रोजेक्ट लेकर आया होगा, सबको प्रार्थना करने के बाद सबको नाम लेकर कुछ लाकर खरोड़ा पकड़वाए करके हमने सोचा है। बस ये लास्ट में वही कुल मिलाकर वही बोल रहा प्रार्थना करो। मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? 37 में परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं। हालेलुया। आपका जीवन, आप एक जगह टिकना चाहते हैं, जिंदगी बनना चाहते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप देख लें, ठीक है, आपका जीवन की शुद्धिकरण की जरूरत है, प्रार्थना करें। कुछ आदत सुबह चाल चलन छूट नहीं पा रहा आपसे, आपको अशुद्ध करते हैं, आपके क्रिया खुद आपको लोगों के सामने गिराते हैं, प्रार्थना करें। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर के वचन में मैं आगे बढ़ूं, आगे व्यवस्था मानूं, लेकिन वो नहीं पा रहे, क्या करना है? प्रार्थना करें। हालेलुया। और मैं परमेश्वर के संतान तो है, चर्च में जाते, लेकिन संतान नहीं है। मेरे नाम, मेरे वजह से प्रभु का नाम बदनाम हो रहा है। मैं परमेश्वर के संतान, मैं उनका बेटा बनना चाहता हूं, बेटी बनना चाहता हूं, वो मेरा पिता बनना चाहते हैं, क्या करना है? प्रार्थना करें। और छठवां क्या है? आपका कमी घटी जितना भी कमा भागदौड़ करें, कमी घटी हो रहा है, वो बरकत नहीं हो रहा है, अकाल खत्म होना तो प्रार्थना करें। आपका जीवन एक नमूना गवाही के जीवन बिताना होगा तो प्रार्थना करें। ये मैं नहीं हूं, परमेश्वर प्रार्थना करें। काफी लोग प्रार्थना करके थक जाते हैं,
और कितना मैं प्रार्थना करूं, और कैसे प्रार्थना करूं? भैया जो आप प्रार्थना कर रहे हो प्रार्थना नहीं है, वो फॉर्मालिटी है। मैं ये बोल सकता हूं आपको, जो आप प्रार्थना करते हैं, चाहे 1 घंटे भी प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे भी प्रार्थना कर रहे हो, वो फॉर्मालिटी है, आदत है। वो आपका प्रार्थना करने एक आदत बन गया आपको, ठीक है। मुंह प्रार्थना करेगा, मन और कहीं घूमेगा। मुंह प्रार्थना करेगा तो मन प्रार्थना करेगा, ये आपका विश्वास में और कहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? देखिए खलीसिया में लोग ने प्रार्थना किया, पतरस जेल में थे, लोगों के प्रार्थना करके पतरस छुटकारा पाकर आ गया, लेकिन लोग प्रार्थना करने वाले विश्वास नहीं कर रहे, भूत आकर खड़ा हुआ। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपका प्रार्थना ऐसा ही है। आज भी काफी लोगों का प्रार्थना ऐसे ही है, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर काम करते हैं, लेकिन खुद की प्रार्थना पर खुद का विश्वास नहीं है। देखें यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम लोग जाओ, मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं, करके नाव में भेजा लोगों को। नाव चला गया, नाव समुद्र में जा रहा है, रात हो गया, यीशु पैदल पानी में चढ़कर आ रहा है, कह रहे हैं भूत आ रहा है। हाँ? जैसे चोर आ गया करके बोला, मम्मी के देखकर मम्मी चोर के जैसे। हालेलुया। यीशु के साथ खाते पीते सोते उठते चलते सारे चमत्कार देखने के बाद भी लोगों का अंदर क्या है? भूत है। रात हो गया ना, भूत आएगा। रात में क्या भूत ही आएगा क्या? परमेश्वर नहीं आएगा क्या? इस्राएल का रक्षा करने वाला परमेश्वर ना सोते ना उठते। हालेलुया। जगह कहीं पर भी जाए, तेरा परमेश्वर तेरे संग संग चलेगा। चाहे आप कब्रिस्तान में जाओ, कब्रिस्तान में जाने के वक्त किसके याद आता है? शिमला भूत के याद आता है। कोई मर गया था, कोई मरने वाला करके सब पास जाते हो तो अरे बाप रे, वो जिंदा जब तक वो बड़े खतरनाक आदमी हैं, मैं नहीं जाऊंगा। विश्वासी है, तुम शर्म आना चाहिए विश्वासी बोलने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला जहां कहीं पर भी तू चले, कंगाल में चलो, करीब में चलो, आकल में चलो, मैं तेरे साथ है ना। परमेश्वर ईसा के साथ इसलिए था, आकल में वो बीज बोया 100 गुना फल पाया। विश्वास है, प्रार्थना है। आकाल में बीज बोएंगे तो सब खत्म हो जाएगा हमारा सोच विचार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं ना, आप बहुत बोलते हैं ना, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, वो बेकार है आपकी प्रार्थना। प्रार्थना के जैसे कर ले आप। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहे? क्या करना था? ये 7 बातें आप चाहते हो तो प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के द्वारा। परमेश्वर आपने हमसे बात की, हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता है, 7 प्रकार की बातें हमने देखा था प्रभु, इन सारे बातों को हम अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए केवल प्रार्थना ही करना है प्रभु। हम जैसे हमारी प्रार्थना फॉर्मेलिटी या दिखाने के लिए या कुछ अविश्वास या संदेह के साथ या प्रभु कोई चमत्कार नहीं प्राप्त करने वाले प्रार्थना ना हो। परमेश्वर हमारा प्रार्थना ऐसे हो ताकि आपकी ओर से हम सब कुछ हासिल करने के लायक, सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, आपके जीवन का हर एक आवश्यकता के बारे में आप प्रार्थना करते रहिए। ये 7 बातों पहले आप सोच लीजिए, आप कैसे हैं, आप कहीं टिकता नहीं, या आपकी शुद्धिकरण की जरूरत है, आपके क्रिया एक्टिविटी सोच विचार के कारण खुद आप नफरत करते हो या खुद के ऊपर आप नफरत हैं, आप सोच लीजिए। हालेलुया। या परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था पर चलना चाहते हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रार्थना ही करना है। परमेश्वर के संतान बनने के लिए आप हिम्मत से आप बोल सकते हैं मैं प्रभु के संतान। या आपके जीवन में जितना भी कमाते आते हैं फिर भी कमी घटी पड़ रहे, तो आप सोच लीजिए आपका अकालपन खत्म होने के लिए, आपका जीवन नमूना गवाही के कारण होना, तो प्रार्थना करें। हमेशा जैसे करते वैसे नहीं, आज इसे और गहराई से प्रार्थना में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।